बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा महीना है जिसमें शादी नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि मुख्तलिफ महीनों के बारे में कहा जाता है कि इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। इस महीने में आसमान पर बलाएं उतरती हैं, जिन्नात मजबूत हो जाते हैं, इंसान पर सख्ती हो जाती है और अगर इन महीनों में शादी की जाए तो वो कामयाब नहीं रहती, वो शादी टूट जाती है। ये वो तमाम बातें हैं जो दुनिया में रहने वाले लोगों ने बनाई हैं, यानी कि हमारे माशरे में खुद तश्कील दी गई हैं। आज इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में बताएंगे कि उनकी इस बारे में क्या तालीमात हैं, उन्होंने दलील क्या दी है और इस माशरे में जो बातें फैल रही हैं उनकी हकीकत क्या है। दोस्तों, माह सफर के बारे में बात की जाए तो माह सफर अल्लाह ताला के बनाए हुए महीनों में से एक महीना है। अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस महीने की ना कोई फजीलत बयान की गई है और ना ही कोई ऐसी बात जिसकी वजह से इस महीने में किसी भी हलाल और जायज काम करने से रोका जाए। जो महीने फजीलत और हुर्मत वाले हैं उनके बारे में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुर्मत के 4 महीने हैं, वो ज़िका, ज़िलहज, मुहर्रम और सफर हैं। इन 4 महीनों में लड़ाई और किताल वगैरह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी और माह के बारे में कोई खसूसियात बयान नहीं की। आपने फरमाया साल के 12 महीने हैं जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं और ना ही कोई ऐसे महीने के बारे में कहा गया है कि इन महीनों में ये हलाल और जायज काम किए जाएं। हैरानगी की बात तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई खबर ना होने के बावजूद कुछ महीनों को बाबरकत माना जाता है और मनगढ़ंत रस्मों और इबादत के लिए खास एहतमाम किया जाता है और कुछ के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इनमें कोई खुशी वाला काम, कारोबार का आगाज, रिश्ते, शादी ब्याह या सफर वगैरह करना इंसान को नहीं चाहिए। लेकिन जो बात अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई जाती है और पूरी तहकीक के साथ सच और साबित शुदा हवाला जात के साथ बताई जाती है, उससे मांगते हुए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं, फलसफे दिए जाते हैं। अफसोस ये कि उम्मत मुसलमा रिवायात को खो बैठी है और उन बातों पर अमल करने लगती है जो उन बातों पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है। हदीस कुदसी है, अल्लाह जल्ले शानु फरमाते हैं कि मेरे प्यारे बंदो, तुम सारे के सारे जमा हो जाओ और किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहो तो तुम नुकसान जरा बराबर भी नहीं पहुंचा सकते मगर जितना मैं चाहूँ। इसी तरह तुम सारे के सारे अगर जमा हो जाओ कि किसी शख्स को नफा पहुंचा सको तो तुम नफा हरगिज नहीं पहुंचा सकोगे मगर उतना ही जितना मैंने उसके लिए लिख दिया है। पता चलता है कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह की जात है और तमाम महीने कोई भी ऐसे नहीं हैं जिनमें इंसान को कोई नुकसान पहुंचे। हाँ, हुर्मत वाले महीनों में सिर्फ किताल यानी लड़ाई झगड़ा करने से मना किया गया। इसके अलावा जायज काम करना इन महीनों में भी हलाल है और बाइस बरकत है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।